एकदम गंभीरता से देखो। आठों भेदों को बाबू ने ऑन कर दिया था मोड। पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के जितना तक है डिस्ट्रीब्यूटिव, आठों भेद को मैं पहले खंगाल देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको परिभाषा लिखा दूंगा। देख, यदि कहा जाएगा कि पर्सनल प्रोनाउन से आप क्या समझते हो, तो बताना कि तीनों पर्सन की जितने सारे प्रोनाउंस होते हैं, तीनों पर्सन के जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तो तीनों पर्सन में जितने को सीखो प्रकाश जी, तीनों पर्सन जितना सारा प्रोनाउंस होगा उस सबके सब कहलाएगा पर्सनल प्रोनाउंस। जैसे देखिए, आई कौन नंबर में हो गया, उसके बाद इसी का जो होता है बी कौन नंबर में हो गया, प्लूरल नंबर। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, हो गया ना। पहले समूचे काइंड को समझाना मेरा उद्देश्य है। ये हो गया नंबर 1 में, ठीक है ना। दूसरा, यू, ये आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है कि नहीं। यू जो है अपने आप में 4 अर्थों में हुए है, है ना। तुम लोग और तो ये कहलाएगा सेकंड पर्सन का। क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन का। और यदि हमने कह दिया ही, शी, इट, ये तीनों जो है ना, ही, शी, इट, और एक हो गया दे, ये तीनों जो है ना, ये कहलाएगा सिंगल नंबर पे। क्या कहलाएगा? और ये क्या कहलाएगा? लेकिन कौन सा पर्सन से बिलोंग कर रहा है? थर्ड पर्सन से। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई पूछेगा कि पर्सनल प्रोनाउन से क्या समझती हो, तो कहना कि तीनों पर्सन में जितना सारा प्रोनाउन है वो सबके सब कौन प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन देकर डैश, पर्सनल प्रोनाउन देकर के डैश। अच्छा जी, देखिए बता रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन देकर के डैश क्या है? हमको पर्सनल प्रोनाउन लिखा। अच्छा, कलम तुम्हारी थी, दे दो। अरे बुआ, नंबर एक तक यार, दो कलम उसको देख रहे। पर्सनल प्रोनाउन लिखा, तो पर्सनल प्रोनाउन लिखने के पहले सबसे पहले ऊपर लिखोगे दी explanation of the each kind of pronoun। इसको लिख लो पहले, नहीं ऊपर लिख लो the explanation of the each kind of pronoun। मतलब हो गया कि प्रोनाउन के प्रत्येक भेदों की व्याख्या। अब लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन, घूम के टॉपिक चेक करेंगे, बेगारी पकड़ाएंगे, बहुत पीटेंगे हम। पर्सनल प्रोनाउन दे करके डैश लिखिएगा। तीनों पर्सन के, अरे हिंदी में अरे व्याख्या करवा रहे हैं, ये परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं। नहीं दिखता है जी, आर यू ब्लाइंड, हैव यू नो आईज, हम लिख दिए सूर्यों में जी। व्याख्या के बाद है जी, अरे मनु काहे बोलते हो? तीनों पर्सन के, और हाफ बन जाता है, तीनों पर्सन के जितने भी सारे प्रोनाउंस हैं, तीनों पर्सन के जितने भी सारे प्रोनाउंस हैं वे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और का स्पेलिंग में बाबू एग्जाम्पल लिखिए पहले, वैसे ही 1 2 3 लिखिए।
फर्स्ट लिखिएगा, सब भुला गए, फिर फर्स्ट लिखना भूल गए, अक्षर बना रहे हैं, सुंदर भी लिखना है, फर्स्ट भी लिखना है। देखिए दूसरा फिर क्या डेमोस्ट्रेटिव है हो। लिखने के बाद कॉपी को बंद कर देना और हाथ में तेजी लाइए लिखने में। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले समझ लें। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पहले समझ लें, क्या करेंगे पहले समझ लेंगे। समझिए देखो पीछे ध्यान दीजिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, चार वो होते हैं। कितने होते हैं? चार। जिनको हिंदी में कहते हैं निश्चयवाचक, है बेटा, जिनको कहते हैं निश्चयवाचक, ठीक ना। देखो ये लिखा मैंने सिंगुलर नंबर, ठीक है। मैं एक ही उन्होंने बिना बार बार करता हूँ, तो लिखोगे ना तो सुंदर लिखोगे, साफ साफ लिखोगे और अक्षर बना के लिखोगे, लेकिन फास्ट लिखोगे, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिए कि 1 घंटा में हम ज़्यादा काम करें, कम समय में ज़्यादा काम करना है, ठीक ना। ये लिखा मैंने सिंगुलर नंबर, क्या लिखा है? सिंगुलर नंबर। और ये लिखा है क्या? अब यहाँ देखो, ये लिखा मैंने कौन चीज? इसकी हिंदी, इसका प्लूरल, लगता है हमको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा शुरू से। किताब में खरीदवाए ना, सुनो मत पढ़ो, पहले हमको एक ना हमसे छुट्टी ले लो, पहले हम पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नहीं बता रहा है क्या, ठीक है। तो इसका पूरा डेट बता रहा है, पहला नंबर 1 है, इसका पूरा दिन हो जाएगा जी। इसकी हिंदी हो गई ये सब। नहीं देखिए कहा गया, सोचता नहीं है, क्या सब बोल दिया। उसी प्रकार ये देखा मैंने कौन चीज? डेट की हिंदी प्लूरल दोज। अब डेट का जिसका ना बोला प्लूरल, तो दोज का कोटि हो जाएगा वे सब। अब देखिए ये मैटर नया नहीं है, पहले बताए थे कि जैसे हमने कहा दिया हुआ है, एक लड़का है तो 2 अंग्रेजी, ही इज अ बॉय और दिस इज अ बॉय, दोनों होगा। फिर ही इज अ बॉय हम इशारा नहीं करेंगे, लेकिन जब हम बोलेंगे इशारा करेंगे तो दिस लगेगा, दिस होगा कि लड़का है तो दिस इज अ बॉय, नहीं बस समझे। तो याद रखिएगा कि दिस और दैट ये दोनों से नजदीकी का बोध होगा, और ये बात समझ में। और दैट और दोनों से बोध कुछ का होगा। जैसे एक वचन, यह लड़की मेरी पड़ोसी है, दिस गर्ल इज माई नेबर, दिस गर्ल इज माई नेबर, ठीक ना। फिर बोलेंगे ये लड़कियां तेज है, दिस गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। याद रखिएगा, 2 चीज़ याद रखिएगा बाबू आर्यन जी। इशारा करना हो, है ना, नजदीकी के लिए दिस चाहे दिज होगा, सिंगुलर नंबर में दिस होगा, ठीक ना। आप पूर्ण नंबर में दिज होगा और सिंगुलर नंबर में दैट होगा, पूर्ण नंबर में दो। जैसे देखिएगा दिस दैट को पढ़े हुए खंगाल नहीं दीजिए, तो आप जो खड़े होइएगा। दैट बॉय बिलोंग्स टू पीतम्बरपुर, तो हमसे दूर ना है, दूरी के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे हो रघुवंश, सुना है। जैसे कोई चीज तुमसे दूर है तो दूरी के लिए क्या करेंगे हम? दैट का। जैसे दैट बॉय तो हर तुमसे दूर है जी, दैट बॉय बिलोंग्स टू पीतम्बरपुर, ठीक ना। हम बोलेंगे दोज बॉयज आर इंटेलिजेंट, वे लड़के जो है तेज हैं। आगे बात प्रकाश बाबू, जौन चीज तुमसे दूर है उसके लिए सिंगल के लिए, जौन चीज तुमसे दूर है उनके लिए प्लूरल के लिए,
जोन चीज तुमसे नजदीक है सिंगुलर के लिए, और जोन चीज तुमसे दूर है नजदीकी के लिए। आगे बात सुन रहे हैं, जैसे हमने कह दिया आर्यन के बारे में, वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय। लेकिन उन सारे लड़के बोलते हैं दोज बॉयज कम हेयर बाय बाइसाइकिल, वे लड़के यहाँ साइकिल से आते हैं। तो जोन चीज तुमसे दूर हो काजल, नजदीक जो चीज तुमसे दूर हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दिस चाहे दैट चाहे दोज, और जो चीज नजदीक है तुमसे, सिंगुलर चाहे प्लूरल, दिस चाहे दिस चाहे अंक में उनको समझा सीखा। लेकिन याद रखना रहते कि जब दिस दैट दिस और दोज का इस्तेमाल करना हो तो इशारा जरूर करना, ठीक ना। नोट कीजिए, नोट कीजिए फास्ट। समझा गोल। और जिन जिन लोगों को कॉम्प्लीट फॉर्म दिए हैं हल्का डोज कल याद कर लाइएगा, लेकिन मॉक्स देकर प्रॉब्लम दिया वाला और 100% को देगा मॉक्स, कल फिर सुनेंगे। अगला क्या है जी, इंडिविजुअल प्रोनाउन। इंडिविजुअल प्रोनाउन देखना, सब है बाबू। अच्छा इसलिए लिखवा है, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, व्याख्या करवा रहे हैं, लिखिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मुख्य रूप से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मुख्य रूप से चार ही प्रोनाउंस का यूज करते हैं। वो है डैश, वो है क्या प्रकाश बाबू, डैश, जैसा नहीं है वो है डैश, बोले डैश काट के ऐसा लिख लिखिएगा, वो है डैश, बिना दिस दैट दिस तथा दोज, दिस दैट दिस तथा दोज। साफ साफ पिछवा के रहे बाबू, ठीक है फिर दिस दैट दिस तथा दोज लिखना। नजदीकी के लिए, नजदीकी के लिए दिस तथा दिज का इस्तेमाल करें, दिस तथा दिज का इस्तेमाल करें, जबकि दूरी के लिए, जबकि दूरी के लिए दैट तथा दोज का इस्तेमाल करें। लुक एट द व्हाइट बोर्ड वंस अगेन। इंडिफिनिट प्रोनाउन है जी यहाँ, हाँ देख इंडिफिनिट प्रोनाउन। पहले तू 4 वो सेंटेंस लिखने दो मुझको, जितना बता रहे हैं उसका मुझसे पूछेंगे, आप एक सुन लीजिए, हम कह रहे हैं बार बार ध्यान रखिए बाबू। जैसे हमने कह दिया आई हैव सम काउज, मेरे पास कुछ गायें हैं। इधर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितनी गायें हैं, हम किसी को बता नहीं रहे हैं, ठीक ना। मेरे पास कुछ गायें हैं लेकिन पता नहीं रहा हूँ मैं, ये पता नहीं है कि कितनी गायें हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार हमने कह दिया ही हैज
लिटिल क्या चीज, मनी। हम बताए थे कि लिटिल और फ्यू, लड़का क्या कर रहा है, तुम मेरा बच्चा क्या कर रहे हो, यहाँ देखो समझ मन है। तो लिटिल और फ्यू याद रखिएगा, जिनका सिर से सिर छपा रहता है ना, उन पर मेरी फोकस ज्यादा रहती है। ऐसा मतलब जब कर लेंगे तो फल के ढूंढ कर पकड़ भी फिर पड़ा। तो लिटिल जो है ये नेगेटिव वर्ड है, कौन वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और ये लगेगा तब बनेगा पॉजिटिव, ठीक ना। तो ही हैज लिटिल मनी, उसके पास थोड़े से पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, पैसा है लेकिन थोड़ा है, लेकिन ना के बराबर है काम, नहीं समझ लो, ना के बराबर कितना है पता चल, ना के बराबर है, तो अनिश्चितता का बोध होने है कि नहीं। हमने कह दिया कि आई हैव अ लिटिल शुगर, याद रखिएगा यहाँ ए लग गया तो पॉजिटिव ना हो गया, मेरे पास थोड़ी सी चीनी है, हाँ चीनी है लेकिन इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन एक करमा है कि एक शेर है कि एक ग्राम है पता ना चल रहा, स्पष्ट बात। जिससे अनिश्चितता का बोध होगा, जिससे उसको क्या कहेंगे हम, इंडिफिनिट प्रोनाउन से सिर से सिर झपा करके जब करने की चेष्टा ना करें। आप तुम्हारे नजरों में है, मेरा तो जो भी कदम हो तेरी राहों में है, तू चाहे जहाँ रहे मेरी निगाहों में है, याद रखिएगा। मैं कह रहा था कि इंडिफिनिट प्रोनाउन दे करके डैश, इंडिफिनिट प्रोनाउन दे करके डैश, इन प्रोनाउंस से, जिन प्रोनाउंस से अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो, उन्हें इंडिफिनिट प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। बोर्ड पर से मैटर लिख लीजिएगा, बोर्ड पर से मैटर लिख लो नीति। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए जैसे हम पंखा को बंद करेंगे, इंपॉर्टेंट मैटर है, उसको लिख लो तब निशान लगाते हैं, इससे प्रोनाउंस है आपके। फर्स्ट लिखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए सूरज बाबू इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह साथ होना चाहिए, इसी पर टास्क दे देंगे। और जानती कल पूछे इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन बहुत हद तक बिलोंग करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, कैसे देखो पता चल जाएगा, बता दें। प्रोनाउन के बेटे ने 8 ही मुख्य भेद है, जल्द इम्फेटिक प्रोनाउन को डाला गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह पर, इस जगह पर नहीं बल्कि उसमें मैच कर दो, कैसे बता देंगे हम, देखो चलिए फ्रंट ऑफ के पीछे इसको हम बताएंगे नॉर्मल रिदम से, नॉर्मल गति से आप प्रकाश पाते। हमने कहा था जिनका मई का फी बाकी है दे देने की जरा सा फी पर ध्यान दीजिए, फिर अलावा नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए। देखो बोर्ड पर बंद करो प्रियस, प्रियस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं बता रहा हूँ स्लो मोशन में, देखिएगा थोड़ा सा गले में दर्द है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, कोऑपरेट नहीं होता है, कोऑपरेट, को के बाद हाइफन फिर ऑपरेट नहीं, सीखो राखी कुमारी। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी पर टास्क देंगे, इसी पर हम टास्क देंगे, धुआं था सीखना इजी है, इसमें समझना बढ़िया से, और समझाते समझाते हम व्याख्या करते करते मेरी नजर रहेगी तमाम विद्यार्थियों पर, हम बैठने का स्टाइल से देखने का स्टाइल से पता चला जाएगा लड़का कंसंट्रेट है कि नहीं, और जहां वो डाउट हो जाएगा हम बुला लेंगे उसको और पूछ लेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक
सर्वनाम। जैसे इसे बोध होता है खुद का, अपना का। जैसे हम अपने घर चल जाओ, वो अपने खा लेत, अपने घर चल जाओ अपने खा लेत, कुछ होला नहीं, हम अपने कर ले कमा नहीं, तो अपने या खुद दे है ना, इन्हीं की वजह से सर्वनाम हो गए। तो इससे बोध होगा कौन चीज का, खुद का या स्वयं का। इसको स्वयं पढ़ते हैं, प्योर हिंदी व्याकरण में इसको स्वयं पढ़ते हैं। कितना लोग पढ़ते हैं स्वयं, वह स्वयं जाता है, ये स्वयं है, स्वयं है, याद रखिएगा। सुनिए स्वयं स्वयं। अब देखो ये लिखा मैंने माई, सॉरी, ये लिखा मैंने सेल्फ और ये लिखा मैंने सेल्फ। अब यहां से मैटर शुरू होता है, विशेष मैटर। सुनो, मैं अपना रियल टोन बोल रहा हूँ। अब तो मुझे बोला मेरा पर्सनल टोन नहीं था, तो टीचिंग टोन था रही बाबू। हाँ, अब मैं अपना पर्सनल टोन बोल रहा हूँ, रियल टोन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में खुद या स्वयं का बोध होता है, खुद या स्वयं का बोध होता है। अब खुद और स्वयं का बोध कराने के लिए दो वर्ड्स का बोध होना जरूरी है, फर्स्ट दूसरा सेल्फ। अब प्रश्न यह उठता है कि हम सेल्फ कहाँ लगावेंगे और सेल्फ से कहाँ लगावेंगे। तो दोनों का कारण है, एक दोनों लगता है पॉजिटिव केस में और लगता है ऑब्जेक्टिव केस में। देखना कैसे, यहाँ लिखे हम पीसी, पीसी का मतलब इस पढ़े हो ना, इस पढ़ाए ना हम, पीसी। और यहाँ लिखे हम ओसी, क्या लिखे, ओसी। देखिएगा ये लिखे हम माई जोर सेल्फ, माई जोर सेल्फ बराबर माई सेल्फ की हिंदी क्या हो गई, मैं खुद। जानोगे तो बोलोगे, टाटा नहीं करोगे। मैं खुद, हमने कह दिया आवर जोर सेल्फ्स, तो हो जाएगा आवर सेल्फ्स। बस यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जहां पर पॉजिटिव केस में, जहां पर ऑब्जेक्टिव केस में प्यारे बच्चों सेल्फ या सेल्फ लग जाए, आंख मूंद के मान लो, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। Any problem now? And now I am going to explain for your better knowledge. So try to understand. Our जो self is equal to हिंदी हो जाएगी हम लोग खुद, है ना। ये लिखा मैंने योर जोर सेल्फ, योर जोर तो हो जाएगा योर सेल्फ। योर चार अर्थ में हुए हैं, तुम्हारा, तुम लोगों का, आपका, आप लोगों का। तो योर जो सेल्फ अर्थात तुम खुद, तुम खुद। यदि हमने कह दिया योर जोर सेल्फ्स बराबर योर सेल्फ्स, तो हिंदी हो जाएगी तुम लोग खुद। आज बस में तुम खुद, आप खुद, तुम लोग खुद, आप लोग खुद। अरे खुद खुद नहीं सुना है, अरे खुद या स्वयं एक ही है हो। मैं बाजार खुद जाता हूँ, तुम यहाँ खुद आती हो। बच्चे साइकिल खुद चलाते हैं, नहीं उस वह खुद मार खाता है। कैसे होगा, खुद कैसे मार खाएगा, उसमें पिटा। हाँ ठीक है, अब लक्षण दिखा देते पिटा गया, बात स्पष्ट है कि नहीं। उस देखो अब यहाँ पर तो माई, आवर, योर और योर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं, ऊपर देखोगे, ऊपर देखोगे नहीं बोलिए। अगर मूड में हम हैं पूरे तो 100% डुबल है, हमको मछली की आंख नहीं बल्कि मछली के पुतली दिखाई पड़ रही है। ये बोला ध्यान दे, पहले डूब रही है माई, आवर, योर और योर। अब यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के, किसके पास में है, आसान में है हिम जोर सेल्फ बराबर हिमसेल्फ। इसकी हिंदी हो जाएगी सूरज बाबू, वह पुरुष। क्या चीज, क्या समझ रहे हो, मुझसे पूछेगा ना क्या हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो, नहीं समझते हैं तो तुम करना कि देखिए इजी है सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए दो के वर्ड याद रखिएगा सर, एक सेल्फ और दूसरा सेल्फ। तो सेल्फ लगेगा आपका कौन जा करके पॉजिटिव केस में,
सेल्फ भी लगेगा पॉजिटिव केस में, और कभी कभी सेल्फ लगता है आपका या सेल्फ लगता है ऑब्जेक्टिव केस में, तभी नहीं समझेगा, तब कहना कि आइए मेरे साथ, ठीक ना। उनको बैठा करके खंडन बता दीजिएगा, जैसे बता रहे हो उसे, ठीक ना, इजी हो जाएगा। अब देखो कोसी हिमसेल्फ, वह खुद, हमने कह दिया हर जोड़ सेल्फ बराबर हर सेल्फ वह स्त्री खुद। याद रखिएगा, समझाने के बाद में ट्रांसलेशन देने का दौर ऐसे रहेगा, छूटेगा हम नहीं जानते हैं, पहले बोलते कल चेकआउट करेंगे, लेकिन मेरा दौर ऐसे रहेगा, बताते हैं। इसको लिखने के बाद हम ट्रांसलेशन देंगे, इस पर मेरा दौर ऐसे रहेगा लिखवाने का। मैं खुद बाजार जाता हूँ, हम लोग गीत खुद गाते हैं, तुम इस काम को खुद करते हो, तुम लोग गीत स्वयं गाते हो, लिखा नहीं है, बता रहे कैसे लिखवाएंगे। जो वे लोग घर खुद जाते हैं, लड़कियां खुद गई, हम बोल के छोड़ देंगे। अब कल लाना भी है, हम कुछ नहीं सुनेंगे कि आप फास्ट बोल रहे थे, सब नहीं लिखे, नहीं, ना ही कोई शिकवा होगा, ना ही कोई बहाना होगा। हट्टी टूटने से बचना चाहते हो, कल लाना होगा, या तुम लोग मेकअप करना बात को। आगे देख लो, इट जोड़ सेल्फ बराबर इट सेल्फ, ये हो गया यह चाहे वह खुद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देकर के डैश, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देकर के डैश, और देखिए कैसे धुआंधार बोलते हैं ट्रांसलेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देकर के डैश, जो बोर्ड वो लिखिए, पहले बोर्ड पर से मत लिखिए। जब सेल्फ तथा सेल्व्स, जब सेल्फ तथा सेल्व्स का जिक्र पॉजिटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है, तो इनसे निजता स्वयं या खुद का भाव बोध होता है। निजता स्वयं या खुद का भाव बोध होता है, जिन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जब आज कॉपी चेक करवाएंगे, हम आज पार्ट में बचा के रखेंगे। हम देखा सूरज, दिस इज कॉल्ड द राइट यूज ऑफ टाइम। बच्चों सुन भी लिए, चारों खंगाल के दिए, ठीक ना। कॉपी चेक करना है, होमवर्क देना है, ठीक ना। लिखिए, जिन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, बोर्ड पर लिखिए पहले आप।